इंडिया में 5000 से ज्यादा कंपनीज है जो कि लिस्टेड है। इन 5000 कंपनीज में वो कंपनीज कौन सी है जो आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न्स दे पाए? क्या आप एक मल्टी बैगर को पिकअप कर सकते हैं? इसलिए इस वीडियो में आपको दिखाया जाएगा कि आप बेस्ट स्टॉक्स और बेस्ट कंपनीज कैसे पिक कर सकते हैं। मैं वो कंपनीज कैसे पिक कर सकता हूँ। ध्यान रखिएगा, ये एक एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ मेरा तरीका है कि मैं अपने पोर्टफोलियो में कंपनीज कैसे पिक करता हूँ। और इसके एंड में मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जो आपके पोर्टफोलियो क्रिएट करने में आपकी मदद जरूर करेगी। मैं अपना स्टॉक पोर्टफोलियो कैसे पिक करता हूं? मैं जब एक स्टॉक पोर्टफोलियो पिक करता हूं तो मैं स्टॉक्स को ना देख के अपने फिल्टरिंग एल्गोरिथम्स को देखता हूं। मेरे ब्रॉडली 3 फिल्टरिंग एल्गोरिथम्स हैं। ब्रॉडली उसके अंडर बहुत सारी सब कैटेगरीज है, बट ब्रॉडली फाइनेंशियल स्ट्रेंथ होनी चाहिए कंपनी में, वैल्यूएशन होना चाहिए कंपनी में, मोमेंटम और टेक्निकल्स अच्छे होने चाहिए कंपनी में। ये बहुत ही जेनेरिक पैरामीटर्स है जो सबको देखने चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इन ब्रॉडर कैटेगरीज को पहले सब कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ और उनको एक स्कोर देता हूँ, वेटेड एवरेज जिसको आप कहते हैं। तो जैसे फाइनेंशियल ड्यूरेबिलिटी में मैं ऑपरेशनल कैश फ्लो देखूंगा, मैं लॉस मेकिंग कंपनी कभी नहीं उठाता एज अ प्रिंसिपल। सो नेट प्रॉफिट होना चाहिए कंपनी में, उसका एबिटा पॉजिटिव होना चाहिए, अर्निंग पर शेयर जो ईपीएस है उस पर्टिकुलर कंपनी का 10% तो कम से कम होना चाहिए, राइट? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन equity should be more than the last 5-year average, consistently growing होनी चाहिए। So इन सब पैरामीटर्स को लेट्स से मैंने वेटेड एवरेज स्कोर दिया, फिर जो मेरा फाइनेंशियल ड्यूरेबिलिटी वाला मेन हेडर है उसमें मुझे वही स्टॉक्स उठाने हैं जो 60% से ऊपर क्वालिफाई करते हैं। सो सब कैटेगरीज को स्कोर दिया, उनको ऐड किया, अगर वो स्कोर 60 से ऊपर है तो पहला फिल्टर पार। अब सेकंड फिल्टर पे चलते हैं। सो वैल्यूएशन में मैं प्राइस टू अर्निंग देखता हूं, आई लुक एट प्राइस टू बुक वैल्यू, आई लुक एट मार्केट कैप टू जीडीपी, आई लुक एट कि कंपटीशन में उस इंडस्ट्री का पीई और प्राइस टू बुक वैल्यू और मार्केट कैप टू जीडीपी कितना है, उससे ट्रेडिशनली स्टॉक ऊपर है या नीचे है। अब इंडिया में जनरली स्टॉक्स आपको थोड़े बहुत ओवर वैल्यूड दिखेंगे, तो इसमें मैंने अपना जो बेंचमार्क रखा हुआ है, जैसे मैंने फाइनेंशियल ड्यूरेबिलिटी में 60 रखा था, यहाँ पे मैंने 21 का स्कोर रखा है। तो एनी स्टॉक विच इज अबव 21 एज अ स्कोर, आई पिक अप दैट स्टॉक इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। सेकंड फिल्टर पार। थर्ड फिल्टर इज कि आज उन स्टॉक्स में मोमेंटम होना चाहिए। कई बार हम देखते हैं, और एक आईटीसी इसका क्लासिक एग्जांपल था, काफी देर तक कंपनी अच्छा कर रही थी, सब ठीक था, वैल्यूएशन भी ठीक ठाक था, इनफैक्ट अंडर वैल्यूड थी, बट उसका स्टॉक 200 के आसपास ही चल रहा था। तो उस स्टॉक में मोमेंटम मिसिंग था। सो इसलिए मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट फिल्टर है मेरे लिए। सो मेरा करंट जो स्टॉक का प्राइस है वो पिछली सारी मूविंग एवरेजेस से ऊपर होना चाहिए, राइट? सो आज का प्राइस 5 दिन की मूविंग एवरेज, 10 दिन की, 15 दिन की, 50 दिन की, 100 दिन की, 200 दिन की मूविंग एवरेज से ऊपर होना चाहिए। सो मैं मोमेंटम स्टॉक्स पिकअप कर रहा हूं यहाँ पे, और ये मेरा मोमेंटम का फिल्टर है। अब इसके अलावा मेरे और भी फिल्टर्स है, बट जो एक बात मैंने आपसे प्रॉमिस करी थी जो मैं आपको जरूर बताऊंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो, मैं हर महीने अपने पोर्टफोलियो पे ये एल्गोरिथम रन करता हूं, और रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि कोई स्टॉक प्रॉफिट में है या लॉस में है, अगर मेरा फिल्टर और ये एल्गोरिथम कहता है कि ये स्टॉक ड्यू टू एनी ऑफ द फिल्टर्स व्हिच आई जस्ट मेंशन्ड इज आउट ऑफ द एल्गोरिथम राइट नाउ, इज आउट ऑफ द फिल्टर राइट नाउ, I sell off that stock, taking a short-term capital gain. So even if there is a short-term capital gain in the stock, even if there is a loss in the stock, what I'm doing is I am going by what filters I have put, and I'm doing a monthly rebalance of my portfolio. So इस monthly rebalance में मैं ये नहीं देखता कि मेरा स्टॉक लॉस में है या प्रॉफिट में है, क्योंकि मुझे पता है following this algorithm every month, I will make a good profit in my portfolio. कई बार as an investor, as a stock market investor, or as a human being, you don't want to book that loss. You feel कि अभी लॉस में है, वेट करते हैं, रिकवर करेगा, हो सकता है रिकवर करे। I'm not saying that you are wrong about it, but वो कितने टाइम में रिकवर करेगा, और अगर उस टाइम में मेरी
दूसरे स्टॉक में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है ये एनालाइज करना हम सब भूल जाते हैं कहीं ना कहीं। सो go by the principles of how you filter your stocks, go by the principles of the algorithms that you put in. Of course ये जो मैंने आपको बताया ये detailed algorithms नहीं है। अब financial durability, valuation और momentum में 10 और पैरामीटर्स है जो मैं देखता हूँ, जो कि मैं ऑनलाइन सोशल मीडिया में ये सब नहीं बता सकता वरना ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। बट ब्रॉडली that is how I do my stock investments. I hope इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करी होगी, और अगर करी है आप जरूर बताइएगा अपने कमेंट्स में। प्लीज सब्सक्राइब करिए, हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलती है आपके सब्सक्रिप्शन और आपके कमेंट से। फॉलो अस फॉर मोर creative content. Adios. Thank you so much for joining.